हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। प्यारे बच्चों, अब पाठतंत्र की दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक हमने इसमें पूर्ण कर दिया है और उस टॉपिक के बारे में हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस पर जाकर के अफवाह तंत्र का पहला खंड अवश्य देखें। अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम ये दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम उत्तर भारत की अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत की अफवाह तंत्र को समझेंगे और उसमें मिलने वाली असमानताओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें मैप के माध्यम से यह देखना है कि कौन से भाग से हमें उत्तर भारत का अफवाह तंत्र दिखता है और कौन से भाग से हम दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय खंड का नदी अफवाह तंत्र समझ पाते हैं। तो देखें, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के लगभग दक्षिण में एक भ्रंश घाटी पाई जाती है। इस भ्रंश घाटी में नर्मदा और तापी नदियां पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गिरती या बहती है और यह बह करके खम्पात की खाड़ी में गिर जाती है। तो प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत में ड्रिफ्ट घाटी में बहने वाली या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है। नंबर 1। दूसरा प्रश्न इस पे बनता है कि भारत की निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तीसरा प्रश्न इस पे बनता है कि नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो अगर मैप का आपको अच्छा ज्ञान है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह खम्पात की खाड़ी में गिरती है। नहीं तो आप अंदाजा लगा करके बंगाल की खाड़ी को टिक करके या गोला करके आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जरूर इस पे मैप के हिसाब से अपना मैप एटलस सामने रख करके जरूर इस पे तैयारी कीजिए। तो मुझे यहाँ पे जो बताना था कि रिफ्ट घाटी के भ्रंश घाटी के उत्तर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहने वाली सारी नदियां हम उत्तर भारत के अफवाह तंत्र में शामिल करते हैं, जबकि भ्रंश घाटी के दक्षिण में बहने वाली सारी नदियों को हम दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र में शामिल करते हैं। तो इन दोनों उत्तर भारत के अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र में प्रमुख जो अंतर है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि उत्तर भारत के अफवाह तंत्र में प्रमुख नदियां कौन सी हैं और दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र में प्रमुख नदियां कौन सी हैं। यदि इनको जान लेंगे तो हमारा एक अंतर यहीं पर पूरा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तर भारत में जो प्रमुख अफवाह तंत्र में शामिल नदियां हैं वह सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरा, गंगा और गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तीसरा, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें शामिल हैं। जबकि दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र में यदि हम जानेंगे तो दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख नदियां हैं, जबकि इनकी बहुत अधिक सहायक नदियां दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को बनाती हैं। नंबर 1 अंतर हमने नदियों से यहाँ शुरुआत कर दिया कि नदियां कौन कौन सी हैं। नदियां, यहाँ की नदियां हमने लिख दी और यहाँ की नदियां लिख दी, तो हमारा अंतर पहला पता चल जाएगा। नंबर 2, हम यहाँ पे 2 कहेंगे बहाव कैसा है। नदियों में बहने वाला पानी क्या हमेशा बहता है, और यदि वह बहता है तो उसकी मात्रा कितनी है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर भारत में हमारा हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत हमेशा हिम से आच्छादित रहता है और इसीलिए वर्ष भर यहाँ से नदियों का निर्गमन होता रहता है, नदियां बहती रहती हैं। अर्थात उत्तर भारत के अफवाह तंत्र में जो नदियां मिलती हैं वह हमेशा बहने वाली होती हैं, सदाबहार होती हैं।
जबकि दक्षिण भारत में अधिक ऊंचाई वाले पर्वत नहीं मिलने के कारण यहाँ पर कुछ नदियां वर्ष भर नहीं बहती, और यदि जो नदियां वर्ष भर बहती हैं तो वह अपने जो जल की मात्रा है उसको कम करती है। तो और जब बरसात का सीजन आता है तो ये नदियां अपने जल को अधिक प्रवाहित करती है। तो दक्षिण भारत की नदियां ज्यादातर बरसाती नदियां हैं। दूसरा अंतर, उत्तर भारत की नदियां सदाबहार नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां बरसाती नदियां हैं। और इनमें हमने इनके कारण जान लिए हैं कि ये क्यों बरसाती और क्यों सदाबहार नदियां हैं। तीसरा, लंबाई के आधार पे हम इनके बीच असमानता देख सकते हैं। उत्तर भारत की नदियां लंबाई में दक्षिण भारत की नदियों से बहुत अधिक लंबी है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में शामिल की जाती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां कम लंबाई की हैं। तो तीसरा अंतर हम यहाँ देख सकते हैं। चौथा अंतर हम सिल्ट या गाद के हिसाब से देख सकते हैं। उत्तर भारत की नदियां लंबी होने के साथ साथ यहाँ पर अपने तीव्र वेग के लिए भी जानी जाती हैं, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई से निकल करके आगे बढ़ती हैं। साथ ही साथ ये ऐसे क्षेत्र से बहती हैं जहाँ की धरातल की संरचना कोमल है, इसलिए वह जहाँ जहाँ नदियां बहती हैं वहां से अधिक कटाव करके अपने साथ बहुत अधिक गाद या सिल्ट आगे ले जाती है। जबकि वहीं अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत का अधिकतर हिस्सा प्रायद्वीपीय खंड है, जो आग्नेय कठोर चट्टानों से निर्मित है। अतः यहाँ की नदियों में उस प्रकार का गाद नहीं होता है या उस प्रकार का कटाव यहाँ की नदियां नहीं करती हैं जिस प्रकार की उत्तर भारत की नदियां करती हैं। इसीलिए यहाँ गाद की मात्रा कम होती है। तो चौथा अंतर हमने यह जान लिया है। तो इस प्रकार 3-4 अंतर को यदि आप अपने एग्जाम में लिख करके आ गए और मैप के द्वारा आपने नदियों को दर्शा दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की 100% संभावना रहती है। कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकेगा। तो इसलिए आप लगातार मैप की प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ जो बिंदु मैंने बताए हैं उनको आप अपने ध्यान में रखकर अपने क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही टॉपिक हम पढ़ने वाले थे। अगले टॉपिक के साथ पुनः यहाँ पर उत्तर भारत के अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत के प्रमुख अफवाह तंत्र का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।